जब जिंदगी में आप आगे बढ़ते हो ना, उन्नति करने लगते हो, श्रेष्ठता की तरफ हासिल करने लगते हो, साइकिल से बाइक पर आते हो, बाइक से कार पर आते हो, इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन वो आपके प्रति एक जलन का भाव रखते हैं और इस जलन की वजह से वो हमेशा आपके लिए ऋणात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों को या तो बार बार बीमार होने लग जाते हैं, या अच्छा भला उनका ग्राफ चल रहा होता है उससे वो नीचे आना शुरू कर देते हैं। इसी को नजर लगना कहते हैं, इसी को हाय लगना कहते हैं और इसी को ऋणात्मकता कहते हैं। इसी से आपका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो धूमिल होने लगता है और उसकी वजह से फिर आप जीवन में या तो बार बार बीमार होना, छोटी छोटी बातों पर आपको नाराज होना, तनन तनन करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, ये सब चीज होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से समझें और सुने इन चीज़ों को। मैं आपके बीच अंधविश्वास को भी आज थोड़ा सा एक पतली लकीर खींचना चाहता हूं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के साथ आप कैसे उसको रिलेट कर पाएंगे और कैसे साइंटिफिकली उसको समझ पाएंगे, मैं इस चीज़ के बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो रुकिए, समझिए, आपके साथ ऐसा हो रहा है या अधिकतम लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए आप सब कुछ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जिनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है वो बनावश्यक किसी कारण से आपसे जलना शुरू करते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ूं और एक एक चीज आपके सामने ऐसे खोल के रख दूं, उसके पहले अगर आप आज पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर देखें कि जीवन में कैसे आनंदित होते हैं। हर एक नए विषय के साथ 2, 4, 5 मिनट, 8 मिनट आपके लगते हैं, लेकिन उसमें आपके जीवन में बदलाव बहुत सारा आता है। आप बहुत अच्छे से किसी चीज को समझ पाते हैं। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। आपने देखा है, आप पहले साइकिल पर थे, साइकिल से फिर आप एक बाइक पर आए, बाइक से आप 4 व्हीलर पर आए, किराए के मकान में पहले रहते थे, आज आप एक अच्छे फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट से धीरे से आप किसी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें ये दुनिया देखती है ना, तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो आपके सच्चे हितैषी होते हैं, ये सब देख के वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वो खुद की भट्टी में जलते रहते हैं और उनकी वो जलन है वो शब्दों के रूप में आप तक पहुंचती है और उन्हीं शब्दों से, उन्हीं नकारात्मक शब्दों से आपको नजर लगना शुरू हो जाती है। आप अनावश्यक बीमार पड़ना शुरू कर देते हो, आप अनावश्यक अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करते हो। आपको लग रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा पिछले दिनों से। ये सब कारणों का एकमात्र उद्देश्य या एकमात्र कारण इन सब परिस्थितियों का होता है, उसको कहते हैं नजर लगना। मैं आज आपसे बात करता हूं कि चलिए कौन कौन से वो चीजें जिनको करने से आप इस नजर लगने वाले प्रभाव को लगभग खत्म कर सकते हैं या इसका प्रभाव आपके ऊपर न हो और आप वापस जैसा आप कर रहे हैं जीवन में वैसे ही करते चले जाएं। नंबर 1, सबसे पहली चीज देखिए, ये वो चीज है जो अपने हाथ में नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने हमारे मूलांक और भाग्यांक को कुछ इस तरीके से दे दिया जिनका बहुत ज्यादा लक को लेकर के फेवर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2-2 का कॉम्बिनेशन है, मैं मूलांक और भाग्यांक की बात कर रहा हूं कि आपका मूलांक भी 2 है और भाग्यांक भी 2 है। इनको ऐसा भी कर सकते हैं कि भाग्यांक 2 है और मूलांक 2 है, तब भी आपको कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या हो सकती है। इसके साथ में अगर हम 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ले लें, मूलांक या भाग्यांक का, हम 4 और 9 का कॉम्बिनेशन ले लें, हम 2 और 4 का कॉम्बिनेशन ले लें, ऐसे कई कॉम्बिनेशन हैं जो कहीं न कहीं आपको लगातार बीमार करते हैं या आपको इतना कमजोर कर देते हैं कि उसकी वजह से किसी की ऋणात्मकता बहुत जल्दी आपको पकड़ लेती है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा है कि एक जैसा मौसम है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी खांसी हो गई और आपको नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से जब कोई लोग आपकी बुराई करते हैं या जलन के भाव से कोई शब्द आप तक पहुंचाते हैं, उसकी वजह से आपके ऑरे का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है और उसकी वजह से आपकी जो धार है, आपका जो पेनिट्रेशन है, आपका जो काम करने का अंदाज है, वो सब बिगड़ जाता है और उसकी वजह से आप परेशान होते हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर न्यूमरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सम्मानीय न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको मिलना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप अपने घर के बाहर इस समस्या से हल करने के लिए आप एक पागवा मिरर
या बागवा मिरर लगा सकते हैं। इसमें कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है और प्लेन मिरर भी होता है। देखिए, दो चीज समझने की है। एक की प्रवृत्ति है ऐसे को ऐसे करना और एक की प्रवृत्ति है ऐसे को ऐसे करना। तो यहां जो बाहर से होके आ रहा है उसको हमें छोटा करना है कि वो ऋणात्मक उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने शब्द हैं, उसके वाइब्रेशन है, वो सब के सब ऐसे आ रहे हैं लेकिन ऐसे हो जाए और यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। ये पागवा मिरर का काम होता है। तो आप इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वाला पागवा मिरर लगा लें। घर के ऊपर आप लगा सकते हो इसको, और लेफ्ट और राइट में आप किसी भी पिरामिड को लगा सकते हैं। पिरामिड की भी जो प्रॉपर्टीज होती है आप अच्छी तरह समझते हैं। ये फेंगशिंग के सारे ऑपरेटर्स हैं जो बहुत अच्छे से अपना रोल अदा करते हैं। अब इसके साथ, अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। घर के ऊपर दरवाजे पर आप इसको बीच में मिरर लगाया, आसपास आपने ये लगा दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसी आपकी सुविधा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया उपाय नंबर 1। देखिए, एक उपाय हुआ, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए और उस जो भी बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। नंबर 2, आप इस तरीके से ये 2 चीज आप कर सकते हैं। नंबर 3, आपने ये देखा होगा कई बार कि कुछ लोग नींबू मिर्ची का प्रयोग करते हैं, अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा देते हैं। कुछ लोग इस तरीके से मोर पंख से अपने आप को झड़वाते हैं। कुछ लोग आपकी नजर उतारते हैं। एग्जैक्टली ये सब चीज जो है ना, ये बेसिकली आपके ऑरा को और आपके पंच महाभूत को ट्यून करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज होती है। देखिए, एक होता है मंत्र, एक होता है तंत्र। ठीक है, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया और एक यंत्र हो गया। ये 3 चीज है जो काम करती है। अब देखिए, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और यंत्र क्या है। अब आप देखिएगा, तंत्र, तांत्रिक जिसे अपन कहते हैं, आप कैसे बैठे, उसने मोरपंख उठाया और आपको ऐसे ऐसे कर दिया, या हाथ में कुछ उसने गूगल वगैरह डाला और उसको धुआं आपकी तरफ कर दिया। एग्जैक्टली आपके ऑरा को क्लींज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज ऑल द एक्टिविटीज। ये जो है ये तंत्र कहलाता है। और इसीलिए भारतीय पद्धति पुराने जमानों से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। अब एक हो जाता है मंत्र। देखिए, मंत्र में भी 2 तरह के होते हैं। एक हो जाता है वैदिक मंत्र और एक हो जाता है तांत्रिक मंत्र, जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए आता है। सेम। तो जो वैदिक मंत्र है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जिस भी न्यूमरों के हिसाब से आपका ग्रह आता है या जो भी आपका प्लेनेट है, उस प्लेनेट का जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारित कीजिए, उसे सिद्ध कीजिए। देखिए, एक शक्तिपात होता है जब गुरु दीक्षा जिसे आप बोलते हो ना, कि कान में गुरु ने मंत्र दिया। अंतर समझिएगा, मैं बहुत बारीक बात आपसे कर रहा हूं कि जब गुरु आपको मंत्र देते हैं तो वो सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। बस वो मंत्र लिया और आप तत्काल उसको चैंट करना शुरू कर देते, तो उसका फायदे आपको तत्काल मिलते हैं। लेकिन कोई मंत्र आपने स्वयं ने लिया, कहीं से देखा और पढ़ा या किसी से सुन लिया, और आप अब उसको जब रीड करते हैं, चेंट करते हैं, बार बार उसको जप करते हैं, तो फिर उसमें टाइम लगता है। और उसके बाद जब आप उसको सिद्ध कर लेते हो 1000, 2000 बार, 5000 बार, 10,000 बार, आप जब उसको इस तरीके से आप चेंट कर लेते हैं, तब जाके वो आपके लिए सिद्ध होता है, काम करना शुरू करता है। तो आपका जो प्लेनेट आपको फेवर करता है उसके मंत्र का जाप करें। उसके साथ साथ अंधविश्वास से थोड़ा सा दूर हो जाएं। कई बार हम काली चीजें लटका लेते हैं, कई बार हम नींबू मिर्ची, देखिए नींबू मिर्ची का तो एक साइंटिफिक लॉजिक है कि उससे हवा जो होकर के आती है उससे घर के बैक्टीरिया जो हैं वो या तो बाहर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब वही नींबू मिर्ची जब कार के नीचे या बस के नीचे आती, तब मुझे संशय होता है कि वहां उसका क्या काम है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत करें। अगले कारण के रूप में आप इसको ले सकते हैं। आप जितना अपने पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, उतनी ये ऋणात्मकता को आप फेस कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी बर्तन में गंदा पानी है और आपने पाइप से उसमें पानी डालना शुरू किया, और लगातार जब आप डालते चले जाते हो तो अंदर से सारी गंदगी बाहर आकर के और वो पानी पूरा क्लीन हो चुका होता है। बस वही कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर जितनी दूसरों के द्वारा ऋणात्मकताओं का प्रभाव है, जब आप अपने आप को सकारात्मकता से लगातार ओतप्रोत करते चले जाओगे तो वो नेगेटिविटी इतनी सी हो जाती है और आप अंदर से एकदम अपने आप को फिर से चार्ज कर लेते और आपके ऑरा को खतरनाक शब्द न कहूं तो अपने ऑरा को एकदम तेज कर लेते और फिर से आप वही सब करने लग जाते हो, वही सफलता हासिल करने लग जाते हो जिसके लिए आपने जीवन को शुरू किया था। तो जलने वालों से सावधान रहिए, इन सब चीज़ों को करते रहिए, लेकिन उन्मुक्तता से जीवन में आगे बढ़िए। ये सब चीज़ एक सीमा के बाद काम करना बंद कर देती जब आप अपनी हस्ती को इतना बुलंद कर लेते हैं। सोच के देखिए कि कोई विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य के लिए बैठ करके इनका ऐसा होता जाए, ऐसा होता जाए, इस तरीके से होगा तो क्या काम उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं? अब अंबानी बंधु के लिए बैठ कर सोचेंगे इनका बुरा हो जाए, इनका बुरा हो जाए, इनका बुरा, कुछ भी नहीं होता। वो वक्त निकल गया। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपकी हस्ती को कोई बहुत आसानी से नहीं हिला सकता है। तो लक्ष्य वो
रखिए और जीवन में श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़िए। ओरा को अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा क्रिस्टल की ब्रेसलेट को भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रिस्टल की ब्रेसलेट को आप धारण करते हैं तो उससे वो भी आपके ओरा को एकदम साफ और सुथरा करने में मदद करता है, आपके ओरा को एक नई चमक देता है, एक नया आभामंडल आपके लिए पैदा होता है। तो इस तरह की चीजों में विश्वास, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। अंधविश्वास में आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो वैज्ञानिक प्रमाण के साथ चीजें बाजार में उपलब्ध है या जो साइंस कहता है उन चीजों में आपको विश्वास भी करना चाहिए और बिना शर्म के उन चीजों को धारण भी करना चाहिए, जिसकी वजह से जीवन श्रेष्ठता के। अकेली मेहनत जीवन में काम नहीं करती है दोस्तों। मेहनत के साथ साथ आपको किस्मत का साथ भी लेना चाहिए। मेहनत के साथ साथ जो आसपास के आपके सम्मानी लोग हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा बोले, इसके लिए आप किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। एक वक्त आता है जब आप सफलता से दे पाते हो तो कभी भी शब्दों के माध्यम से जवाब देने की ना सोचें, कभी भी दूसरों को भला बुरा कहने की ना सोचें, सिर्फ अपनी हस्ती को बुलंद करें और फिर देखें कि ये दुनिया कैसे आपके साथ और आपके काफिले में सम्मिलित हो जाती है और आगे बढ़ती है। तो आज से नजर लगना बंद, आज से दूसरों की बुरी हाय लगना बंद, आज से दूसरों के बुरे शब्द बंद। आज दूसरे कोई मेरे बारे में क्या कहते हैं इसकी चिंता छोड़िए और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेके, बजरंग बाबा का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके जीवन में आगे बढ़िए। देखिए ये जिंदगी आपकी है और ये सफलता आपकी है।